नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 10 मई 2021। दोस्तों, आपको 1857 की क्रांति तो याद ही होगी और वो क्रांति आज ही के दिन से शुरू हुई थी, यानी कि 10 मई से। आज मैं जिस इंसान की बात करने जा रहा हूं वो इंसान दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कि उस जुझारू और संघर्षशील इंसान की जिन्होंने अपने जीवन काल में रंग भेद की नीति के खिलाफ बात की और नई पीढ़ी को सफलता के नए सूत्र बताए। नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमाखोंतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मेजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी मफापकेनिस्वा और उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी माँ नोस्केनी की प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी मेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। उनके पिता ने इन्हें रोलिहल्ला प्रथम नाम दिया था, जिसका खोजा में अर्थ उपद्रवी होता है। उनकी माता मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर उनकी राजनीतिक संघर्ष के बारे में बात करें तो 1940 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर एल्बर्टाइन से हुई। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया। जीवन यापन के लिए वे एक कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए, परंतु धीरे धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ती चली गई। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में वे लीग के सचिव चुने गए। 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उसकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 में संसद की ओर से सहमति मिली, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। 1997 में वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए
और 2 वर्ष पश्चात उन्होंने 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। दोस्तों, अगर उनकी विचारधारा के बारे में बात करें तो नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को प्रेरणा स्रोत माना और उनसे अहिंसा का पाठ सीखा था। दोस्तों, मंडेला ने 3 शादियां की, जिनसे उनकी 6 संतानें हुईं। उनके परिवार में 17 पोते पोती थे। अक्टूबर 1994 को उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वाल्टर सिसुलू की बहन इवलिन मेस से शादी की। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोमजामो विनी मेडी की जाला से हुई। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया। दोस्तों, 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की हाटन जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय ये 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की। दोस्तों, अगर उनके पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सेंटटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया गया। 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम मिला, ऑर्डर ऑफ लेनिन मिला, भारत रत्न मिला, निशान पाकिस्तान मिला और 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला। दोस्तों, रिचर्ड स्टेंजेल, जो कि एक लेखक है, मंडेला की आत्मकथा लिखने के दौरान 1993 में करीब साल भर उनके साथ रहे थे। उन्हीं के द्वारा एक रोचक घटना का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम नवल प्रांत में एक प्रोपेलर विमान में थे। संभवतः ये 6 सीटों वाला विमान था, जिस पर हम 4 लोग सवार थे। विमान में बैठते ही मंडेला अखबार पढ़ने लगे। हम लोग अभी आधा सफर ही तय कर पाए थे कि मेरे सामने की सीट पर बैठे मंडेला ने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर का दृश्य देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। विमान का प्रोपेलर पंखा रुका पड़ा था। बड़े ही संयत स्वर में मंडेला ने कहा, रिचर्ड, आप शायद पायलट को सूचित करना चाहेंगे कि प्रोपेलर बंद पड़ा है। मैंने कहा, हाँ मदीबा। पायलट को तब तक सब पता चल चुका था। उसने मुझसे कहा, जाकर बैठिए, एयरपोर्ट को सूचना दी जा चुकी है। वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। वे हवाई पट्टी पर फोम की कोटिंग करेंगे या फिर कुछ और। मैंने मदीबा को सारी बात बताई। बड़ी गंभीरता से मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। डर से मेरा बुरा हाल था। मैं उन्हें देखकर खुद को ढांढस बंधा रहा था। वे बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे। विमान सुरक्षित उतर गया। कोई समस्या नहीं हुई। उनके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं था। बाद में एयरपोर्ट पर एक जगह कुछ देर के लिए सिर्फ हम दोनों थे। तब वे मेरी ओर देखकर बोले, अरे भाई, मैं तो ऊपर बिल्कुल डर ही गया था। मैं जान गया कि इसी का नाम साहस है। साहस का मतलब डरना नहीं है, ऐसा नहीं है। साहस होता है डरते हुए भी निडर दिखना। आप जितना नहीं डरने का भाव लाएंगे, उतना ही निडर बनेंगे। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला से बढ़कर हमें कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं मिलेगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर इसी तरह के कुछ नई प्रेरणादायी कहानी, नई प्रेरणादायी स्टोरी लेकर आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।